नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों के बोलने का अधिकार, लोगों के निजता का अधिकार, ये सर्वोपरि होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में इन मुद्दों को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच तू तू मैं चल रही है। कल हमने देखा था कि किस तरह से व्हाट्सएप, जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उसने सरकार को कोर्ट में खींचने का काम किया सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर। और आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की तरफ से भी ऐसा ही कुछ जवाब सरकार को दिया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से कुछ महीनों पहले कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए। 3 महीने का समय दिया गया था इन्हें लागू करने के लिए, लेकिन कई सारे इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक इन्हें लागू नहीं किया है। इनका कहना है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं और समय चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सरकार ने कुछ नियम जो लाए हैं उनके तहत लोगों की जो प्राइवेसी है उसका हनन हो सकता है। आपको बता दें कि कल सरकार के एक नियम को लेकर व्हाट्सएप ने ये कहा था कि सरकार ये कह रही है कि सरकारी संस्था या कोर्ट अगर किसी की जानकारी मांगे तो उसे देना होगा, और इसके चलते लोगों के जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो सकता है। आज जो ट्विटर की तरफ से जवाब दिया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके अंदर भी ऐसे ही मुद्दे ट्विटर की तरफ से उठाए गए हैं। ट्विटर ने जिन 4 बातों का जिक्र किया है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर ट्विटर ने क्या कहा। दरअसल आपको पता है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की 2 टीमें ट्विटर के 2 अलग अलग दफ्तर पर पहुंची थी। एक दिल्ली के लाडोसराय दफ्तर पर पहुंची थी और दूसरे गुरुग्राम के दफ्तर पर पहुंची थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते दफ्तर में पुलिस को कोई नहीं मिला था। और इसी को लेकर ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि भारत में अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। अभी हमारे एम्प्लॉयज के साथ भारत में जो हुआ, इसके अलावा जिन लोगों को हम सर्विस देते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हम परेशान हैं। आपको बता दें कि ट्विटर ने दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि हम भारत की कई सोसाइटीज और दुनिया भर की पुलिस की धमकाऊ प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं। यानी कि पुलिस की तरफ से जिस तरह से प्रेशर बनाया जाता है उसको लेकर ट्विटर का ये कहना है कि वो चिंतित है, और ऐसे ही सवाल पिछले कुछ वक्त से लगातार उठ रहे थे। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको लेकर ट्विटर की तरफ से क्या कहा गया ये भी आप सुन लीजिए। दरअसल ट्विटर ने ये कहा कि वो इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूरी तरह से पारदर्शिता के उसूलों के साथ होगा। साथ ही साथ ट्विटर का कहना है कि हम पूरे मामले में भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि इस मामले में दोनों की ओर से सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमें 3 महीने का वक्त दिया जाए ताकि हम इन नियमों को लागू कर सकें। यानी कि ट्विटर का ये कहना है कि अगर ये नियम पूरी तरह से पारदर्शित होंगे तो इन्हें लागू किया जाएगा। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ट्विटर की तरफ से क्या कहा गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो नए नियम बनाए गए हैं आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके तहत 3 अधिकारियों को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करना होगा, और इनका काम होगा लोगों की शिकायत सुनना, लोगों की शिकायतों पर काम करना, और एक नोडल ऑफिसर, ऐसे 3 व्यक्ति को अपॉइंट करना है। और इसको लेकर ट्विटर का क्या कहना है, गाइडलाइंस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक ही ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की बात कही गई है। इस नियम को लेकर हम फिक्रमंद है। प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर ग्रीवांस ऑफिसर क्रिमिनली जवाबदेही होगा। इस नियम से ये पहुंच खतरनाक स्तर पर बढ़ जाएगी। तो ट्विटर ने इसको भी लेकर चिंता जताई है। गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर की तरफ से क्या कहा गया है, गाइडलाइंस लागू करनी है या नहीं करनी है, इसको लेकर क्या कहा गया है। दरअसल ट्विटर का ये कहना है कि हम भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सर्विसेज भारत में कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी जरिया साबित
हुई है। महामारी के वक्त भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके लोगों को मदद मिली है। अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए हम ये नियम लागू करने का प्रयास करेंगे। जो नियम लागू कर सकते हैं उनके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम पूरी दुनिया में करते हैं, नियम लागू करते वक्त हम पारदर्शिता, अभिव्यक्ति को मजबूती, अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्राइवेसी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ट्विटर ने जो सरकार की तरफ से नए गाइडलाइंस लागू किए गए हैं उनको लेकर अपना जवाब दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लगातार अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो निजता का अधिकार है उसको लेकर अपनी फिक्र दिखा रहे हैं। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि इन नियमों को लागू करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं ये बड़े पैमाने पर काम करते हैं, लोग इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनीज भारत में बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाती हैं, लेकिन जब जवाबदेही का वक्त आता है तो जवाबदेही नहीं मिल पाती है और ना ही तय हो पाती है, और ऐसे नियम लागू करके कहीं ना कहीं इन लोगों की जवाबदेही तय की जा सकती है। बहरहाल इंटरमीडिएट्स और सरकार के बीच इन कुछ मुद्दों को लेकर लगातार तनातनी चल रही है। ट्विटर ने एक बार फिर से अपना जो कड़ा रवैया है वो दिखाया है। देखना जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.